दलितों और पिछड़ों को जीवन जीने के लिए हर दिन एक लड़ाई लड़नी पड़ती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी लड़ाई सम्मान के लिए ही है। लेकिन बावजूद इसके जातिवादी दबंगों के हौसले इतने बुलंद है कि वो सरेआम दलित बहु बेटियों को अपमानित करते हैं और कानून मूक बना रहता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां खेतों में जा रही एक दलित महिला सुनीता की पहले तो तेज धार हथियार से की गई और फिर उसकी 20 साल की बेटी रूबी का अपहरण कर लिया गया। ये घटना मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव की है, जहां किसी पुराने विवाद से गुस्साए गांव के ही पारस सोम और सुनील ने दोनों मां बेटी को अकेला पाया और अपने कई साथियों के साथ मिलकर महिला पर तेज धार हथियार बलकटी से सिर पर हमला कर दिया। ये हमला इतना घातक था कि दलित महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महिला पर हमला करने के बाद आरोपी जबरन उसकी बेटी को बाइक पर बैठाकर ले गए। इस घटना से पूरे गाँव में काफी तनाव फैल गया है। ग्रामीणों ने मृतक महिला का पोस्टमार्टम तक कराने से इनकार कर दिया और महिला को लेने आई एम्बुलेंस के साथ तोड़फोड़ की। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। उन्होंने जल्द से जल्द मृतका की बेटी की तलाश करने की मांग की है। इस जघन्य अपराध को लेकर एक तरफ भीम आर्मी भी कूद पड़ी है, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस हमले को बेहद गंभीर बताया है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो ने इसे बेहद शर्मनाक हमला कहा है। इस मुद्दे पर ग्रामीणों का गुस्सा देखते हुए पुलिस की 5 टीम गठित कर गांव में तैनात कर दी गई है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां दलित वर्सेस ब्राह्मण विवाद अब अन्य जातियों के लिए भी जातिगत विवाद बनता जा रहा है। एक तरफ बाबा साहेब का अपमान करने वाले हैं ब्राह्मण समाज के लोग, तो वहीं दूसरी तरफ बाबा साहेब के सम्मान के लिए लड़ते बहुजन समाज के लोग। लेकिन अब ये लड़ाई सम्मान से ज्यादा जातिगत होती जा रही है। दरअसल बीते साल फरवरी महीने में ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहेब की मूर्ति स्थापित करने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर अनुसूचित जाति, ठाकुर, पिछड़ी जाति और ब्राह्मण समेत कई और जातियों के वकीलों ने हस्ताक्षर किए थे। लेकिन जब मूर्ति स्थापित होने का समय आया तो इस पर राजनीति शुरू कर दी गई। जो मामला कोर्ट के अंदर निपट सकता था उसे इतना बढ़ा दिया गया कि राजनीति शुरू हो गई। वहीं दलित समाज के वकील का कहना है कि इस मुद्दे को जानबूझकर कोर्ट के बाहर लाया गया ताकि सबका ध्यान बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित करने से हट जाए। वहीं रही सही कसर हाईकोर्ट के वकील अनिल मिश्रा ने पूरी कर दी है, जब उनसे बाबा साहेब पर संविधान निर्माता होने को लेकर ही विवादित टिप्पणी की। उनका पोस्टर जलाया जिसने मूर्ति विवाद को तो जैसे लगभग भुला ही दिया। हैरानी की बात तो ये है, सबूत है कि कैसे दलितों को एजेंडा तैयार करके उन्हें अलग थलग करने की साजिश की जा रही है। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के विदिशा से है, जहां एक जिला कलेक्टर सरेआम लोगों के सामने अनुसूचित जाति से आने वाले अधीक्षक को जूते से मारने की बात कर रहे हैं। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें विदिशा जिला के कलेक्टर अंशुल गुप्ता सरेआम लोगों की भीड़ में अधीक्षक चैन सिंह चिढ़ार को गुस्से में जूते से मारने की बात कह रहे हैं। इस घटना को लेकर बहुजन समाज के लोगों में काफी गुस्सा है। भीम आर्मी के लोगों ने कलेक्टर को निलंबित करने की मांग करते हुए कहा है कि एक ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति अगर जातिवादी मानसिकता रखता है तो वो सबसे बड़ा खतरा है। इस तरह की भाषा का प्रयोग, वो भी एक दूसरे अधीक्षक के लिए, केवल एक असंवैधानिक बयान नहीं बल्कि एक अधिकारी की कुर्सी पर बैठी हुई खुली जातिवादी मानसिकता का प्रदर्शन है। कलेक्टर को माफी मांगनी चाहिए। इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 17 का अपमान बताया गया, जिसके तहत दलितों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। इस तरह से एक दलित अधिकारी का अपमान सबूत है कि सरकारी पदों पर बैठे दलित कर्मचारियों को भी जातिगत भेदभाव से होकर गुजरना पड़ता है, जो सिस्टम में दलितों की स्थिति का आईना दिखा रही है। दलितों से जुड़ा अगला मामला बिहार के दरभंगा से है, जहां एक दलित लड़के को एक ब्राह्मण लड़की से प्रेम विवाह करने का खामियाजा अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आ रही महिला तनुप्रिया झा है, जो कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज DMCH की छात्रा है और उसने दलित समाज से आने वाले युवक राहुल मंडल से लव मैरिज की थी। लेकिन ये रिश्ता तनुप्रिया के परिवार को जरा भी मंजूर नहीं था और 5 अगस्त 2025 को तनुप्रिया के पिता प्रेम शंकर झा ने सरेआम राहुल के सीने पर
मार दी, जिसे राहुल ने तनुप्रिया की गोद में ही दम तोड़ दिया। तनुप्रिया अब अकेली रहती है और अपने पिता और इस जातिवादी सिस्टम के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ रही है। हैरानी की बात तो ये है कि तनुप्रिया का सुहाग उजड़ गया है और पुलिस के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। जातिवाद की बेड़ियों में जकड़ी मानसिकता अब कानून के अंदर भी घुस चुकी है। तनुप्रिया अपने साथ हुए अन्याय के लिए पूरे सिस्टम से लड़ रही है, लेकिन कानून भी उसके साथ खड़ा नहीं है। ऐसे में उसे न्याय कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के अयोध्या से है, जो आए दिन दलित उत्पीड़न की खबरों के लिए प्रचलित होता जा रहा है। ताजा मामला अयोध्या जिले के बाबा बाजार थाना क्षेत्र के कसारी गांव का है, जहां मामूली कहासुनी होने पर एक दलित महिला को केवल दिन दहाड़े जाति सूचक गालियां दी गई, बल्कि महिला को बुरी तरह से पीटा भी गया। पीड़ित महिला कृष्णा ने रंदौली थाना में तहरीर दी कि तहसील दिवस कार्यक्रम के दौरान जब महिला भी कार्यक्रम में शामिल होने गई, तब गांव के ही विजेंद्र बहादुर सिंह उर्फ बब्बन ने महिला को काफी उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया, जिसे महिला ने उसका विरोध किया। लेकिन इस विरोध से तिलमिलाकर आरोपी ने महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट की। पीड़िता ने कहा कि इतने सारे लोगों के सामने इस तरह से अपमानित किए जाने से उसे मानसिक और शारीरिक रूप से आघात पहुंचा है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। क्षेत्राधिकारी रदौली ने पीड़िता को आश्वासन दिया है कि वो आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।